गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपसंयोजी यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, जितने भी जो उपसंयोजिक बनेंगे उसमें जो होते हैं संक्रमण तत्व में एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, जिसके कारण वह संकुल या फिर उपसंयोगिक बनाते हैं, उपसंयोगिक का निर्माण करते हैं, जो कि उपसंयोजी यौगिक खनिजों, प्राणियों एवं जंतुओं में उपस्थित होता है। कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता। मनुष्य सहित अधिकांश जंतुओं में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन वाहक का कार्य करने वाला हीमोग्लोबिन आयरन का उपसंयोजी यौगिक है। देखते हैं उपसंयोजी रसायन की परिभाषा। तो यहाँ पर हम देखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। यानी हमने देखा कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कि उपसंयोगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसंयोगिक कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं आणविक या योगात्मक यौगिक, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व वाले यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो इसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व वाले यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो इसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24H2O। जब यह, तो ये आपको देगा K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। इसी तरह से हम अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे FeSO4 प्लस 6
H2O, तो यह यहाँ पे आपको देगा FeSO4 डॉट NH4 डॉट 6H2O। तो इसे हम बोलते हैं, ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं पोटास, या फिर इसको बोल सकते हैं एलम, या फिर इसको बोलते हैं हम फिटकरी। इन नामों से इसको जाना जाता है। और ये वाला जो है, ये है आपका मोहर सॉल्ट, इसको बोला जाता है मोहर लवण, इसको बोलते हैं मोहर लवण। अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ये जो है आपको यहाँ पे देगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। और ये जो है आपका, इसको बोला जाता है कॉर्नेलाइट, ये जो है आपका कहलाएगा कॉर्नेलाइट। इस तरह से हमने ये आणविक या फिर योगात्मक यौगिकों के एग्जाम्पल देखे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया, के बारे में उपसंयोजी रसायन के बारे में देखा, योगात्मक यौगिक के बारे में देखा, योगात्मक यौगिकों के प्रकार देखते हैं। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पर है आपका द्विक लवण, और यहाँ पर उपसंयोजी यौगिक, या फिर इसको बोलते हैं संकुल लवण। हम अब यहाँ पर देखेंगे द्विक लवण के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं द्विक लवण की। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देखेंगे, वे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ही रहता है तथा इन्हें जल या अन्य किसी विलायक में मिलाने पर ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं तथा अपनी पहचान खो देते हैं। इसे द्विक लवण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में देखा, इस परिभाषा में हमने क्या देखा, वे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। इनका अस्तित्व कब रहेगा, जब क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं तभी इनका अस्तित्व रहता है, तथा जल या अन्य किसी विलायक में मिलाने पर ही अपने अवयवी आयनों में
टूट जाते हैं। कहाँ पर टूट जाते हैं? अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, यानी वो जिससे मिलकर बने हैं उन आयनों में टूट जाते हैं तथा अपनी पहचान, जिसके कारण वो अपनी पहचान को खो देते हैं। इसे दिक् लवण कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल है कि K2SO4 डॉट Al2SO4 24 H2O जब इसे जल के साथ मिक्स किया जाता है तो यह होता है 2। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 3SO4 2 प्लस 24 H2O। इस तरह से यह विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण ये दिक् लवण जो है, ये दिक् लवण जो था, ये इस तरह से आयनों में विभक्त हो जाने के कारण अपनी पहचान खो देता है। इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो है FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2O। यह भी हमारा एक दिक् लवण है। जब इसे भी जल के साथ मिक्स किया जाता है तो यह आपका जो है, यहाँ पर आपको Fe प्लस SO4 प्लस 2NH4 प्लस, यहाँ पर देखेंगे आगे SO4 प्लस 6H2O। अब इस तरह से यह भी अपना दिक् लवण, ये दिक् लवण इस तरह से आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसके कारण यह भी अपनी पहचान खो देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे जल में मिलाने का कारण ये अपनी पहचान को नहीं बनाए रख पाता है, अपनी पहचान को खो देता। उपसंयोजी यौगिक या फिर संकुल लवण की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा, वे रासायनिक यौगिक को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर यह अपनी पहचान नहीं खोता है। क्या करता है? वे रासायनिक यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपनी पहचान नहीं खोता है, उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, ये जो है K4 FCN6। जब इसे, ये K4 है, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। अब यह इस तरह से विभक्त होता है, यानी अपनी पहचान नहीं खोता है।
उपसंयोजी यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब आज हमने जो देखा वो ये है, योगात्मक यौगिक के प्रकार भी देख लिए, दिक् लवण भी देखा और संकुल लवण के बारे में भी देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दिक् लवण और संकुल लवण में अंतर लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।